नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है अंधी मौत, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। देख सकते हैं इसका मेन टेस्ट। आजा सुपर कमांडो ध्रुव आजा, पकड़ सकता है तो मुझे पकड़ कर दिखा। तूने मुझे अंधा करके ये कैसे समझ लिया कि ध्रुव तुझ जैसे कमीने से डर गया। अरे ध्रुव अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ आवाज के सहारे कई बार अपने दुश्मनों को मार दे चुका है। बढ़ा ध्रुव, 15वीं मंजिल से अपनी जिंदगी का आखिरी कदम बढ़ा ले। सुपरनोवा ने तुझे अंधा तो पहले ही कर दिया है और अब वो तुझे देने जा रहा है एक अंधी मौत। आज के तेजी से आगे बढ़ते इस दौर की मांग है संचार तकनीकी का तेजी से विकास, ताकि सूचनाओं या जानकारियों का विश्व भर में पलक झपकते आदान प्रदान हो सके। और इंसान की इसी व्यवस्था के कारण आज दुनिया पर राज करते हैं उपग्रह और कंप्यूटर, चाहे वे टीवी के नए नए चैनल हो या दूरसंचार की सुविधाएं, या फिर दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जासूस की अत्याधुनिक दुनिया। हर चीज उपग्रह द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमते इन अनगिनत उपग्रहों को संचालित करते हैं पृथ्वी पर फैले असंख्य कंप्यूटर सेंटर, और इन कंप्यूटर पैनलों का नियंत्रण होता है इंसानी हाथों में। यह है हमारे प्रस्तावित स्पेस स्टेशन की डिजाइन ध्रुव। इसे तुम उपग्रहों का सर्विस स्टेशन भी कह सकते हो। सर्विस स्टेशन, इसका क्या काम हो गया अंतरिक्ष में डायरेक्टर साहब? अंतरिक्ष में इस वक्त लगभग 2126 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर बना रहे हैं। इनमें से अधिकतर लगभग आने वाले 5 सालों के अंदर बेकार हो जाएंगे। कुछ में तकनीकी खराबी हो जाएगी, कुछ उपग्रह की सौर बैटरी खत्म हो जाएगी और कुछ उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा से बाहर निकल जाएंगे। हम इस सर्विस सेंटर द्वारा उन उपग्रहों की मरम्मत करके उनको फिर से काम लायक बना सकते हैं, और इस मरम्मत का मुख्य औजार होगा ये सुपर पावर हैवी ड्यूटी लेंसर शील्ड, लेंसर वेल्डर। ये आम लेंसरों से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अंतरिक्ष के अत्यधिक ठंडे तापमान में भी ये किसी भी चीज को कुछ ही सेकंड में जोड़ सकता है। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं ना तो कोई वैज्ञानिक हूँ और ना ही अंतरिक्ष के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता है। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? समुद्र में रहने वाले मछली से ज्यादा समुद्र के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मछली की तरह समुद्र में रह नहीं सकते। इसी तरह अंतरिक्ष में रहना और अंतरिक्ष की जानकारी रखना दो अलग अलग बातें हैं। अंतरिक्ष में रहना, मैं अंतरिक्ष में रहूंगा? लगता है तुमको असली बात बतानी ही पड़ेगी। ये स्पेस सेंटर, ये स्पेस स्टेशन सर्विस स्टेशन का काम करेगा जरूर, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। दरअसल ये वो पड़ाव है जहां से आदमी ग्रहों के बीच की दूरी आधे समय में तय कर सकता है। पृथ्वी से उड़ने वाले रॉकेटों को आधा ईंधन तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाता है, लेकिन इस स्पेस स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति न होने के कारण उतने ही ईंधन में रॉकेट 10 गुना ज्यादा दूरी तय कर सकता है। हमने मंगल ग्रह पर एक मानव सहित रॉकेट भेजने का प्रोग्राम बनाया है, जो इसी स्पेस स्टेशन से उड़ेगा, और उस रॉकेट के अंतरिक्ष यात्री तुम होगे। तुम सुपर कमांडो ध्रुव? मैं? हाँ ध्रुव, तुमने वे सारी खूबियां हैं जो एक आदर्श अंतरिक्ष यात्री में होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर और चुस्त दिमाग का इससे अच्छा संगम हमको नहीं मिल सकता। मंगल ग्रह पर मानव सहित रॉकेट भेजने के प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आदर्श अंतरिक्ष यात्री। इस अभियान से पूरे भारत का सिर गर्व से तन जाएगा, और अपने देश का ये गौरव सिर्फ तुम ही दे सकते हो। अपनी मातृभूमि के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है सर। मैं इस अभियान के लिए तैयार हूँ। शाबाश, हम तुमको 6 महीने में पूरी तरह से ट्रेन कर देंगे। आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर दे तो कैसा रहेगा? ठीक है सर, लेकिन मेरी एक शर्त है। ट्रेनिंग का वक्त मेरे अनुसार तय किया जाएगा।
क्योंकि मैंने राजनगर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का बीड़ा भी उठाया हुआ है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उस काम को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे मंजूर है। अगले हफ्ते हम एक नया उपग्रह छोड़ने जा रहे हैं। इसको पृथ्वी की स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसलिए एक हफ्ते तक मैं काफी व्यस्त रहूंगा और उसके बाद नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला सबक है ध्रुव। रॉकेट जब उड़ता है तो शरीर पर पड़ने वाला गुरुत्व बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यह यंत्र तुमको ठीक वैसा ही दबाव देकर तुम्हारे शरीर को उसका आदी बना देगा। और दूसरी तरफ हो रही थी एक षड्यंत्र की शुरुआत। बेकार। यह लेंसर ब्लास्ट भी उतना शक्तिशाली नहीं है जितना मुझे चाहिए। अब क्या होगा मास्टर? सैटेलाइट के छोड़े जाने में सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। यानी हमारे पास और प्रयोग करने का वक्त नहीं है। अब एक ही रास्ता है। हमको स्पेस ट्रेनिंग सेंटर जाकर वहां से ट्रायल लेंसर वेल्डर को लेकर आना होगा, ताकि उसको देखकर मैं अपना सुपर लेजर तैयार कर सकूं। मैं ये टकराव नहीं चाहता था। अपना प्लान गुप्त रखना चाहता था मैं, लेकिन क्या करूं? शायद ऊपर वाले ने स्पेस ट्रेनिंग सेंटर के गार्डों की मौत सुपरनोवा के हाथों में ही लिखी है। तैयार हो जाओ स्पेस ट्रेनिंग सेंटर वालों। आज रात तुम्हारी मौत का फरमान लेकर आ रहा है सुपरनोवा। और उस रात जब ध्रुव अपनी रात की गश्त खत्म करके अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त था। यह हमारी स्पेशल लैब है ध्रुव। इसमें हमने स्पेस सर्विस स्टेशन की हूबहू नकल करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि हमने एक खास तकनीक से इस पूरे कक्ष को गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र बना दिया है। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद तुमको अंतरिक्ष में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर मैग्नेटिक जूते पहन डायरेक्टर साहब ध्रुव को समझा रहे थे, और इधर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में मौजूद मुख्य द्वार पर। आह, ये रात की ड्यूटी का चक्कर बड़ा खराब होता है यार। खतरा भी ज्यादा होता है और नींद भी ज्यादा आती है। रघुपति वो देख, ये कैसे अंदर आ गया? मेन गेट तो बंद है। कूद कर आया क्या? नहीं 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 नहीं, ये हवा से पैदा हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे ये तो मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, प्रतिबंधित क्षेत्र में। रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। लेकिन वो आकृति नहीं रुकी और मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड की ऑटोमेटिक गनें गरज उठी। लेकिन ये क्या? इसकी हमारी गोलियां तो इसके आर पार जा रही है। असंभव। इसको पकड़ना होगा, दौड़ो। लेकिन इससे पहले कि गार्ड उस तक पहुंच पाते, हो माय गॉड, मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो चुका है। लेकिन ये उसके आर पार जा रहा है। ये तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच गया। जल्दी से ताला खोलकर इसे रोको। पहले ताला खोला और फिर दरवाजा। अरे कहाँ चला गया? अभी अभी तो अंदर घुसा था वो। अलार्म बजा दो। बजा तो दूं, लेकिन वो आखिर गया कहाँ? हवा में ही पैदा हुआ और हवा में ही घुल गया। मैं यहाँ हूँ मूर्खो। तुम जिसका पीछा कर रहे थे वो मैं नहीं, मेरी होलोग्राफिक इमेज थी। और वो भी इसलिए ताकि तुम हमारा पीछा करते करते मुख्य द्वार खोल दो और मैं अपने आदमियों के साथ आराम से अंदर आ जाऊं। एक एक बार ही गार्डों को बेहोश करने के लिए काफी था, लेकिन गिरते गिरते भी एक गार्ड ने अलार्म बटन दबा दिया था। अलार्म की घनघनाहट पूरे कॉम्प्लेक्स को गुंजा गई। अलार्म बज गया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बिखर जाओ और लेंसर वेल्डर को ढूंढो। अगर घिर जाओ तो तुमको पता ही है कि किस रास्ते से निकलकर भागना है। अब जाओ, सिक्योरिटी गार्ड इस रास्ते से आएंगे, मैं उनको संभाल लूंगा ताकि तुम लोग अपना काम आराम से कर सको। ओके मास्टर। हेलोग्राफिक इमेज क्या होता है? स्पेशल प्रोजेक्टर द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला 3D चित्र जो दिखने में एकदम वास्तविक लगता है। मेरे अनुमान के हिसाब से लेसर वेल्डर को सुरक्षित रूप से रखने के लिए इस इमारत में गिनी चुनी जगह ही हैं, और उन जगहों के बारे में मैंने अपने आदमियों को पहले ही बता दिया है। उन जगहों को चेक करने में उनको कुछ ही मिनट का वक्त लगेगा। यानी जब तक ये बाहर से मदद मंगवा पाएंगे तब तक हम यहाँ से लेसर वेल्डर लेकर यहाँ से निकल चुके होंगे। मदद वहीं पर मौजूद थी।
लेकिन सुपरनोवा ये नहीं जानता था कि स्पेस ट्रेनिंग सेंटर को बाहर से मदद मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मदद वहीं पर मौजूद थी। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, अंदर से कुछ अवांछित तत्व सेंटर में घुस आए हैं। सभी सुरक्षा यूनिट कॉरिडोर नंबर 26 की तरफ बढ़े। डबल स्पीड। अवांछित तत्व? लेकिन ये गुंडे कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे कैसे? फिलहाल ये सोचना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि वे यहाँ पर घुसे क्यों हैं। यह बात सिर्फ वही बता सकते हैं, और उसके लिए बाहर निकलकर उनको पकड़ना आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त थी। कुछ ही सेकंड में कॉरिडोर नंबर 26 को घेर दिया गया। वो रहा। चुपचाप खड़े रहो वरना गोलियों से भून डाले जाओगे। बाकी सारा कॉम्प्लेक्स सुरक्षा गार्डों से खाली हो गया था। अपने हिस्से की 2 जगह को तो मैं चेक कर चुका हूँ, अब सिर्फ एक यही जगह बचती है। अगर किस्मत अच्छी है तो वो लेंसर बिल्डर यहीं मिल जाएगा। मिल गया, जैकपॉट। तुम जरूर अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखवा कर आया है सांचेज। 1 सेकंड बाद लेंसर बिल्डर सांचेज के हाथों में था, और उसके 1 सेकंड बाद उसके हाथों से बाहर। तड़ाक! ओह! कौन है तू लड़के? सांचेज से उलझकर बड़ी जवानी में अपनी मौत को क्यों बुलाना चाहता है? तुम्हारे ये बोलने से 2 बात साफ हो गई है। पहली तो ये कि तुमको किसी ने विदेश से इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि इस देश के सारे छोटे बड़े अपराधी ध्रुव को पहचानते हैं। और दूसरी ये कि तुम विदेशों के छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े अपराधी हो। बुलेट प्रूफ शीशे को एक कराटे चाप से तोड़ देने वाला आदमी मामूली नहीं हो सकता। और अब अपने सवाल का जवाब भी सुन ले। सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मौत कभी नहीं बुलाता, बल्कि तुम्हारे जैसे समाज के गंदे घुन उसको अपनी मौत कहकर बुलाते हैं। इस बात का फैसला तो 1 मिनट में हो जाएगा। अपराध की दुनिया में आने से पहले मैं स्पेन में बुल फाइटर था, और एक बार जब एक सांड ने मुझ पर हमला करके तलवार मेरे हाथों से गिरा दी थी, तो मैंने एक ही घुसे से उसे मार डाला था। मानता हूँ प्यारे, कि ताकत में तुम सांड से कम नहीं हो, लेकिन अक्ल में तुम जरूर सांड से कम लगते हो। और लड़ाइयाँ ताकत से नहीं, फुर्ती और अक्ल से जीती जाती है। आदमी के शरीर में कई ऐसे स्थान होते हैं जिनको अगर हल्के से भी दबा दिया जाए तो आदमी बेदम हो जाता है। जैसे कोहनी के अंदर की ये नसें, इनको दबाते ही ऐसा लगता है जैसे बिजली का तार बदन से छू गया हो, है ना? सांचेज का पूरा शरीर झंझना उठा, और ध्रुव के एक ही भीषण वार ने उसके दांत हिला दिए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर घुसे कैसे, और इस लेसर वेल्डर को चुरा कर क्या करना चाहते थे? धड़ाक! लेकिन जवाब मिलने से पहले ही तड़ाक! ओह लुक्का, तू भी सारी जगह चेक करता हुआ यहीं पर आ गया? हाँ, लेकिन ये लड़का हमको पहचान गया है। इसका जिंदा रहना हमारे हित में नहीं है। नाल ध्रुव के चकराते सिर की तरफ घूम गई और ट्रिगर दबने लगा। उसी कॉम्प्लेक्स में कई और ट्रिगर भी दबने को तैयार थे। तो तुम लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? ठीक है, कर लो, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले एक बार मुझे ध्यान से देख जरूर लो, क्योंकि उसके बाद तुम लोग कुछ भी और नहीं देख पाओगे। आह, ये क्या? मेरी आंखें! सुपरनोवा अपने सारे काम एक ही हथियार से करता है, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी से। और ये था मेरा पहला वार। सुपर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट किरणों का एक तेज धमाका, वो धमाका जिसने तुम सबकी आंखों की कोशिकाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और ये सब अखबार वालों को बताना भूलना मत, और सबसे पहले उसको मेरा नाम बताना, सुपरनोवा। मास्टर, आप यहाँ पर हैं? क्या हुआ शिवा, लेंसर वेल्डर मिल गया क्या? मुझे तो नहीं मिला। अपने हिस्से की सारी जगह मैं चेक कर चुका हूँ। तो अब तक वो सांचेज या लूका को जरूर मिल गया होगा। आओ चलकर उसको ढूंढते हैं। सांचेज और लूका को मौका रहते ही लेंसर वेल्डर लेकर भाग जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यहीं पर वे गलती कर गए। मुझे धातु की चमकती दीवार में लूका का प्रतिबिंब दिख गया था, इसलिए मैं समय रहते झुक गया, और वार मुझे पूरी तरह से नहीं लग पाया। लेकिन मेरा सिर अभी भी हल्का हल्का घूम रहा है। मुझे सबसे पहले तो लूका की गोली से बचना है, और उससे मुझे बचाएगा कांच का ये टुकड़ा, जो सांचेज द्वारा तोड़ा गया बुलेट प्रूफ कांच का टुकड़ा है। लेकिन अभी भी मैं इन दोनों महारथियों से एक साथ लड़ने की
लड़ सकने की हालत में नहीं हूँ। आह, खच। लेकिन मुझे संभालने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, और फिर मैं उनको उसी जगह पर ले जाकर पीटूंगा जहां पर मैं चाहता हूँ। अगली पल ध्रुव लेंसर वेल्डर को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अरे पकड़ो उसे, वो लेंसर वेल्डर लेकर भाग रहा है। वो रहा, उस कमरे में घुस रहा है। अब ये हमसे नहीं बचेगा। बेचारा लुका और सांचेज ये नहीं जानते थे कि जिस कक्ष में वो घुस रहे हैं वो एक स्पेशल ट्रेनिंग लैब रूम है। कहाँ गया वो, जहां एक बटन दबाते ही पूरा कमरा गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र बन जाता है। अबे अबे, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, हम उड़ कैसे रहे हैं? ये कमरा गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र बन गया है लुका, और चूंकि तुमको नीचे खींचने वाली गुरुत्व शक्ति कम हो गई है, इसलिए तुम उड़ रहे हो। मुझे ऐसे क्षेत्र में रहने का थोड़ा सा अनुभव है। यहाँ पर कैसे उड़ा जाता है ये मैं तुम लोगों को अभी सिखा देता हूँ। धड़ाक ताड़। ऐसे लड़ाई ना तो सांचेज ने कभी बुल फाइटिंग रिंग में लड़ी थी, और ना ही लुका ने माफिया गैंग में। ध्रुव के शक्तिशाली वारों ने कुछ ही पलों में दोनों को धूल चटा दी थी। अब बताओ लुका, सांचेज एंड कंपनी, इस लेसर वेल्डर का तुम क्या करने जा रहे थे? अब तो तुम्हारी खातिर मैंने गुरुत्वाकर्षण बटन भी बंद कर दिया है। ये लोग नहीं, लेंसर बटन लेने मैंने भेजा था। मैंने यानी सुपरनोवा ने। ओह, तो तुम ही इन लोगों के बॉस हो। तुम भी अपना वार करके देख लो। मैं तुम पर वार नहीं करूंगा ध्रुव। तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। तुम मेरे किसी भी वार से बचने की क्षमता रखते हो, लेकिन अगर तुमने लेंसर वेल्डर मेरे हवाले नहीं किया तो सिवा इस डायरेक्टर की खोपड़ी उड़ा देगा। ध्रुव समझ रहा था कि सुपरनोवा खोखली धमकी नहीं दे रहा है। उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। ये लो सुपरनोवा लेंसर वेल्डर। थैंक यू मिस्टर ध्रुव। अब चलो मूर्खों, एक लड़के को नहीं संभाल सकते। सांचेज और लुका के साथ लेंसर वेल्डर लेकर सुपरनोवा कक्ष से बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। चलते चलते तेरे लेंसर वेल्डर की भी टेस्टिंग कर दी जाए डायरेक्टर। लेंसर वेल्डर की तेज गर्मी दरवाजे की धातु पिघलाकर दरवाजे को सील कर दिया। अच्छा डायरेक्टर, अगर तुम्हारी जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। डायरेक्टर साहब का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। ध्रुव अंदर बंद था और अब सुपरनोवा को रोकने वाले और कोई भी नहीं था। और फिर बाद में मारा तो कोई भी नहीं गया ध्रुव, लेकिन हमारी 21 गार्ड अंधे हो गए। 13 के तो इलाज की कुछ उम्मीद है, लेकिन 8 गार्ड पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। तेज अल्ट्रावायलेट किरणों ने उनकी आंख की कोशिकाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। ये देखो हमारे चीफ गार्ड सिंदार सिंह की हालत। ओ माय गॉड। और ये सब हुआ उस लेंसर वेल्डर के कारण, जो अभी तक प्रायोगिक स्तर पर ही था। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर सुपरनोवा उस लेंसर वेल्डर का करेगा क्या। ये सुपरनोवा तो बहुत खतरनाक आदमी है, और अब तक की जानकारियों से इतना स्पष्ट हो चुका है कि वो अपने सारे अपराध प्रकाश किरणों के सहारे ही करता है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि अब उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उसको तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुसीबत यह है कि इस हादसे के बाद प्रेस वाले इतने सवाल पूछेंगे कि अब मुझे मजबूर होकर इनको तुम्हारे मंगल अभियान के बारे में बताना ही पड़ेगा। सारे प्रेस रिपोर्टर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सुपर कमांडो ध्रुव इस हादसे के वक्त स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में क्या कर रहा था। इससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सुपरनोवा उस लेंसर वेल्डर से क्या करने जा रहा है। ये तुम सोचो। मैं तो कल सुबह श्रीहरिकोटा जा रहा हूँ, जहाँ से नई सैटेलाइट को छोड़ा जाना है। मुझे किसी गंभीर खतरे का एहसास हो रहा है। सुपरनोवा ने पूरी दुनिया से खुकार अपराधियों को आखिर क्यों जमा कर रखा है। मुझे समय रहते इस षड्यंत्र का पता लगाकर इसको नाकाम करना होगा। ध्रुव का डर बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि इस षड्यंत्र का पहला चरण सफल होने के बाद दूसरा चरण शुरू हो चुका था। अब मुझे अपना लेंसर ब्लास्टर बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस लेंसर बिल्डर में जो तकनीक प्रयोग में लाई गई है, मैं उसकी नकल करके कुछ ही दिनों में अपना लेंसर ब्लास्टर बना सकता हूँ। मास्टर, ये लीजिए, ये वैज्ञानिक सैटेलाइट छोड़े जाने वाला प्रोग्राम का चीफ डॉक्टर प्रभु श्रीवास्तव।
मास्टर ये लीजिए, ये वैज्ञानिक सैटेलाइट छोड़े जाने वाले प्रोग्राम का चीफ डॉक्टर प्रभु श्रीवास्तव। डिटेल बताओ। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, एक खूबसूरत बीवी है और 5 साल का एक बेटा है। शादी के 8 साल बाद हुआ है शादी के 8 साल बाद हुआ है। श्रीवास्तव श्रीहरिकोटा में है, लेकिन इसकी बीवी और बच्ची राजनगर में ही रहते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है, बीवी भी खूबसूरत है। हम इससे मिलना चाहते हैं। इनको हमारा मेहमान बनाकर यहाँ ले आओ और फिर श्रीवास्तव के पास एक छोटा सा पैकेट पहुंचा देना। जाओ, काम चालू कर दो। इधर सुपरनोवा अपने षड्यंत्र को अंतिम रूप दे रहा था और दूसरी तरफ पूरे राजनगर में एक उत्तेजना की लहर दौड़ गई थी। वाह, कमाल है, कमाल है, राजनगर का नाम ऊंचा कर दिया। इसी वक्त कितनी आश्चर्यजनक खबर है, पृथ्वी का कचरा अंतरिक्ष में फेंका जा रहा है। यह तो एक गंभीर खबर है, कमाल है। मैं इसको क्यों नहीं पढ़ा? ला देखो तो, ये देखो, ये तो मेरे मंगल ग्रह जाने की खबर है। कचरे वाली खबर कहाँ है? एक ही बात है। अच्छा, मुझे कचरा कहती है? आज मैं तेरी चोटी की पोनीटेल बनाकर ही रहूंगा। जेल चले जाओगे। लड़कियों की चोटी काटना संगीन जुर्म है। देखो, फिर कोई फोन आया। सुबह से 211वां ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो ध्रुव जी, बाल काटने वाली कैंची ढूंढ रहे हो? आप कौन? मैं उनकी एक जबरदस्त फैन हूँ। उनको मंगल ग्रह जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री होने पर बधाई देना चाहती हूँ। अजी, बधाई कैसी? वो तो आया ही मंगल ग्रह से था और अब वापस जा रहा है। हाँ ही, सच में? आप कौन बोल रही है? मैं उसकी चाची बोल रही हूँ। मंगल ग्रह से उसको लेने आई हूँ। हेलो हेलो, फोन रख दिया। घबरा गई बेचारी। घबरा ही जाएगी, सोच रही होगी कि शायद पागलखाने का नंबर मिल गया। लेकिन किसी रिपोर्टर से ऐसा मजाक मत कर देना, वरना वो सच समझकर पेपर में छाप देंगे। समझी चाची जी? ये तो बात हंसी मजाक में टल रही थी और वहां से दूर श्री हरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन पर किसी की खुशी में गहरा दुख मिला हुआ था। क्या बात है प्रभु श्रीवास्तव जी, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने पर भी आप खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने देश से गद्दारी करने वाला भला कैसे खुश रह सकता है? मुझे इस सैटेलाइट में एक ऐसा यंत्र फिट करने पर मजबूर होना पड़ा है जो मुझे कुछ आपराधिक तत्वों ने भेजा था और मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। इस फोटोग्राफ ने गुंडों के चुंगल में फंसे मेरे पत्नी और बेटे के फोटो ने, और अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वे निश्चित रूप से मार डालेंगे। सैटेलाइट छोड़े जाने की खबर तुरंत ही चारों तरफ फैल गई। बधाई हो मास्टर, सैटेलाइट छोड़ी जा चुकी है और आपके द्वारा भेजा गया यंत्र उसमें फिट है। मेरे लेंसर गन भी तैयार है सांचेज, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका सता रही है। क्यों मास्टर? हमारे प्लान को सिर्फ प्रभु श्रीवास्तव ही मटियमेट कर सकता है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका परिवार हमारे कब्जे में है। उसकी तरफ से नहीं, मुझे खतरा इसकी तरफ से है, ध्रुव की तरफ से। लेकिन ये तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। जानता नहीं है तो जान जाएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते सांचेज। अब जब तक वो मेरे और मेरे प्लान के बारे में पता नहीं लगा लेगा तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। तब तो इससे पहले कि वो कुछ गड़बड़ कर पाए हम उसको खत्म कर देते हैं मास्टर। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है सांचेज। उसको तो मैं ही खत्म करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे काफी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रोजेक्टर की सफलता के लिए ध्रुव की बलि देना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मुझे अपने लेंसर गन की टेस्टिंग भी करनी है। कोई ऐसा तरीका निकालना होगा ताकि मेरे दोनों काम एक साथ हो जाए। मैं आपको बता सकता हूँ मास्टर कि ये दोनों काम एक साथ कैसे किए जा सकते हैं और उसी रात। आज मैं बहुत खुश हूँ ध्रुव। एक तो हमारी सैटेलाइट चंद्रशेखर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया और दूसरा तुम्हारा ये नवीनतम डिजाइनर का स्पेस सूट तैयार होकर आ गया। ये स्पेस सूट अंतरिक्ष के वैक्यूम को सहने के साथ साथ बहुत तेज गर्मी भी सह सकता है। जब तुम लेंसर वेल्डर के साथ स्पेस स्टेशन पर काम करोगे तब ये तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करेगा। आज हम इस गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र में स्पेस सूट पहनकर प्रैक्टिस करो।
मैं कुछ फाइलें निपटाकर अभी आता हूँ। ध्रुव को उस कक्ष में छोड़कर डायरेक्टर साहब बाहर निकल गए और इस हरकत ने शायद उसकी जान बचा ली, क्योंकि इसी वक्त कंपाला हिल्स पर स्थित उजाड़ ऑब्जर्वरी में इसी वक्त कंपाला हिल्स पर स्थित उजाड़ ऑब्जर्वरी में तुमको यकीन है कि अब तक ध्रुव वहां पर पहुंच गया होगा? यकीन नहीं, पक्का है, पक्का पता है। मेरे आदमी ने अभी अभी मैसेज भेजा था। ध्रुव स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच चुका है। अगर वो पहुंच चुका है तो वो ट्रेनिंग सेंटर के उसी हिस्से में होगा जहां पर ट्रेनिंग लैब बनी हुई है। लेंसर गन को चार्ज करो, तब तक मैं इस गन को निशाने पर फिक्स करता हूँ। स्पेस ट्रेनिंग सेंटर पर एक भीषण विपदा आने वाली थी, लेकिन स्पेस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बैठे लोग अपने आने वाली मुसीबत से अनजान थे। आओ डायरेक्टर वैकेंट राजू, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। मैं तो तुम्हारे ऑफिस में बैठा बैठा एक नींद भी मार चुका हूँ। ऑब्जर्वेटरी नक्षत्रों या ग्रहों के अध्ययन के लिए ऊंचाई पर बनी एक खास इमारत जिसमें टेलीस्कोप लगा रहता है, उसी को ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। डॉक्टर साहब, तुम अपनी ऑब्जर्वेटरी छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? दो काम थे। पहला तो सैटेलाइट छोड़े जाने पर तुमको बधाई देनी थी, तुमने उसमें काफी मेहनत की थी। और दूसरा काम ये पूछना था कि सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में प्रेस को बताने में इतनी जल्दी क्या थी? अगर तुमको उसे बदलना पड़ा तो? मेरे सामने और कोई चारा नहीं था। प्रेस वाले सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। वैसे भी ध्रुव को अंतरिक्ष यात्री बनाने का आइडिया तुम्हारा ही था, सिर्फ शुरुआत के लिए, ताकि हमारे प्रोजेक्ट को इतने बढ़िया अंतरिक्ष यात्री के नाम पर सरकार से पैसे जल्दी मिल जाएं। बाद में हम ध्रुव को हटाकर किसी ऐरे गहरे को अंतरिक्ष यात्रा पर भेज देते। लेकिन इतनी पब्लिसिटी के बाद अब ये काम बहुत मुश्किल हो गया, और अगर ध्रुव अंत तक हमारे प्रोजेक्ट में शामिल रहा तो फिर समझ लो कि क्या हो सकता है। पैसे तो जल्दी मिल गए ना? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे आसमान से पर टूट पड़ा हो। आसमान तो टूटने वाला ही था, लेकिन आसमान से कुछ और नीचे गिरने वाला था। लेंसर गन पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है मास्टर। निशाना भी फिक्स हो चुका है, और ये दवा बटन और एक चमकती लकीरें अंधेरे के सीने को चीरते हुए पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती हुई सैटेलाइट चंद्रशेखर में फिट उस यंत्र से जा टकराई जो सुपरनोवा द्वारा डॉक्टर प्रभु श्रीवास्तव के पास भेजा गया था। यह यंत्र वास्तव में एक परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर था, जो लेंसर किरणों को निर्धारित कोण पर मोड़ देने की क्षमता रखता था। रिफ्लेक्टर ने लेंसर किरणों को सोखने में कुछ सेकंड का समय लिया, और फिर लेंसर किरणें अपने निशाने की तरफ चल पड़ी, और वो निशाना था राजनगर के स्पेस ट्रेनिंग सेंटर का वो हिस्सा जहां पर ट्रेनिंग के लिए स्पेशल लैब बनी हुई थी। इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका पार्ट मैं इसका पार्ट जो है इसी चैनल पे अपलोड करूंगा कुछ ही देर में, तो आप इसका पार्ट भी जरूर देखें। ये कॉमिक्स जो है काफी इंटरेस्टिंग है, और इसका सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखें फिर क्या होता है, और आगे जो है सुपरनोवा कैसे ध्रुव सुपरनोवा को कैसे हरा पाता है, और किस तरह से सुपरनोवा ध्रुव को टक्कर देता है।